दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चंद करंट अफेयर्स जमा हो चुके हैं। उन सब के ऊपर बात करेंगे। 2 से 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक तो वो टॉपिक है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नई इंप्लॉयमेंट की है, उसके बारे में भी डिस्कशन करनी है। एंड उसके अलावा जो आपके पास पीएसएल के मसले मसाइल चल रहे हैं बिटवीन दी पीएसएल मैनेजमेंट एंड मुल्तान सुल्तान ओनर अली तरीन, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। वो देखेंगे कि क्या मसले मसाइल हैं। देन डेफिनेटली आप लोग ही डिसाइड करेंगे कौन ठीक है, या अली तरीन या पीएसएल मैनेजमेंट। लेकिन इससे बढ़कर बात यह है कि अब जाके ये चीज़ें इतनी एस्केलेट क्यों हुई हैं। बिकॉज हम सब ने ये देखा कि ये जो चीज़ थी, अली तरीन के ट्वीट्स थे, ये सारी चीज़ें पिछले 2 से 2.5 साल से चल रही थी, बट पीएसएल मैनेजमेंट ने उन सारी चीज़ों को इग्नोर किया, एक तरफ रखा। लेकिन अब जाके चीज़ें एस्केलेट क्यों हुई उसकी वजह तक भी जानने की कोशिश करेंगे। सो बात शुरू करते हैं। मुल्तान सुल्तान के जो ओनर अली तरीन है, अगर कोई भी उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्पेशली एक्स पे फॉलो करता है, सो हमने देखा है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा वोकल होते हैं अगेंस्ट द पीएसएल मैनेजमेंट, इशूज़ हाईलाइट करते हैं एंड काफी ज्यादा चीजों पे क्रिटिसाइज भी करते हैं पीएसएल मैनेजमेंट को खुले लफ्जों में। इसके अलावा भी हमने किसी और पीएसएल फ्रेंचाइजी के ओनर को नहीं देखा क्रिटिसाइज करते हुए पीएसएल मैनेजमेंट को, बट अली तरीन इज द वन जिन्होंने खुले लफ्जों में क्रिटिसाइज किया है। सबसे पहले एक बात समझनी है, अगर मैं किसी बॉडी के अंडर आता हूं, अगर मैं किसी कंपनी का या मैं किसी रीजन का एम्प्लॉय हूं, सो मैं ओपनली उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, भले लाख मसले मसाइल होंगे। सो अली तरीन अगर मैं देखूं, सो वो उनकी जो टीम है, उनकी जो फ्रेंचाइज है, वो अंडर आती है पीएसएल के, एंड जो पीएसएल है वो अंडर आता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। सो ओपनली क्रिटिसाइज करना मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा गलत है फ्रॉम अली तरीन, जो वो 2.5 से 3 साल से रेगुलरली कर रहे थे। जो भी उनको मसले मसाइल होते थे, ही शुड हैव टॉक्ड इन द क्लोज डोर्स। इससे होता ये है कि रेपुटेशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, रेपुटेशन ऑफ पीएसएल, वो सारी मेंटेन रहती है, एक इंटीग्रिटी होती है और एक ट्रस्ट डेवलप होता है बिटवीन द पीएसएल मैनेजमेंट एंड दी टीम ओनर्स। एक टीम अगर आप कलेक्टिवली मिलकर काम करेंगे सो बेहतरी ला सकते हैं, बट अगर आप ट्वीट्स करेंगे विदाउट एनी कम्युनिकेशन तो शायद उनको लगेगा कि ये हमें टारगेट कर रहा है, हमसे पर्सनल हो रहा है, एंड देन वो फिर ऐसे एक्शंस लेंगे जो उन्होंने अभी लेना शुरू किए। बट बात अगेन यही है कि वाई एक्शन अभी लिया गया, बिकॉज 2.5 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि अली तरीन ट्वीट्स करे जा रहे हैं अगेंस्ट दी पीएसएल मैनेजमेंट। तो उसकी वजह ये है कि अब जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट था विद द टीम ओनर्स वो खत्म हो चुका है। आपको मैं बताता चलूँ कि पीएसएल जब शुरू हुआ था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था विद द ऑल टीम ओनर्स कि भाई ये जो आपकी फ्रेंचाइजेज हैं सारी की सारी, इनकी ओनरशिप 10 साल के लिए हम अलॉट कर रहे हैं थ्रू द रिस्पेक्टिव ओनर्स। वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कल के दिन एक्सपायर हो गया, यानी अब सारी की सारी फ्रेंचाइज, बी इट लाहौर कलंदर, मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी, उनके ओनर्स आतिफ राना या जावेद अफरीदी ये लोग नहीं है, बल्कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है कल के दिन, एंड अब अगर इन लोगों ने टीम वापस से ओनरशिप में लानी है अपनी, then they will have to pay PCB again to grant the ownership। उसके बाद वापस से ओनर बनेंगे, बट हम लोग नए चेहरे भी देख सकते हैं एज एन ओनर ऑफ द डिफरेंट फ्रेंचाइजेज। पीसीबी की जो प्रेस रिलीज है उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि हम लोग प्रायोरिटाइज करेंगे ओल्ड ओनर्स को, बट अगर वो एलिजिबल होंगे तो। सो ये जो स्टेटमेंट है, अगर वो एलिजिबल होंगे तो, दैट हैज रियली समड अप कि शायद अली तरीन का पत्ता जो है वो साफ कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। दे डो नॉट वांट अली तरीन टू बी द ओनर ऑफ एनी फ्रेंचाइज नाउ। और इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि यहाँ पे रिश्ते खत्म हो जाएंगे फिर अली तरीन एंड पीएसएल के, जो कि वो भी एक तरीके से चाह रहे हैं एंड पीएसएल बॉडी भी एक तरीके से चाह रही है इस मामले को। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि दोनों पार्टीज की तरफ से सही से हैंडल नहीं किया गया। अगर अली तरीन को मसले थे तो वो क्लोज डोर्स में जाके बात कर सकते थे, एंड अगर पीएसएल मैनेजमेंट देख रही थी कि यार एक बंदा जो कि आपकी फ्रेंचाइजी का ओनर है वो अगर कंप्लेंट्स कर रहा है, देन आप उसको बुला के पूछ भी सकते थे कि यार आपको क्या मसला है एंड हम इसको किस तरीके से बेटर कर सकते हैं। तो सो कम्युनिकेशन वाज द बेस्ट वे टू गो, बट दोनों ने एक बहुत ही एक्सट्रीम रास्ता चुना जिसकी वजह से शायद अब वेज अपार्ट करनी पड़े दोनों लोगों को। अब जो सिस्टम है पीएसएल का, या प्रॉब्लली मैं कहूँ फ्रेंचाइजेस का, वो किस तरीके से है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब पीएसएल ने हायर किया था एक बाहर वाली कंपनी को जो हर टीम की एक वैल्यू जनरेट करके बताएगी कि यार इस टीम की ये वैल्यू, इस टीम की ये वैल्यू अकॉर्डिंग टू देयर नेटवर्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं, आसान लफ्जों में आपके लिए मैं कर दूँ तो नेटवर्थ जैसे निकलती है उसी तरीके से वैल्यूएशन होगी हर टीम की, एंड देन फिर वो वैल्यूएशन के नंबर्स 1-2 दिन में सामने आ जाएंगे। वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 5 तारीख की डेडलाइन रखी थी, 5 अक्टूबर की, के तब तक हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूएशन आ जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान है वो 20 दिन आगे हो गए।
25 अक्टूबर को वैल्यूएशन आई है सारी टीम की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नंबर्स आए नहीं हैं। बट एक थिंग जो हमें पता है सोर्सेज से वो ये है कि पेशावर ज़ल्मी एंड लाहौर कलंदर ये आपकी मोस्ट वैल्यूड टीम है राइट नाउ। सो अगर अब मैं क्राइटेरिया बता दूं ओनरशिप रीगेन करने का, सो वो क्राइटेरिया ये है कि मिसाल के तौर पे अगर लाहौर कलंदर की वैल्यू 1 करोड़ है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर लाहौर कलंदर की वैल्यू 1 करोड़ है तो सबसे पहले 1 करोड़ की कीमत पे आतिफ राना को ये टीम ऑफर की जाएगी कि आप क्या वापस से ओनरशिप रीगेन करना चाहते हैं, सो आप मुझे 1 करोड़ पे कर दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोलेगा एंड वापस से ओनरशिप ले लें। बट इफ आतिफ राना डिक्लाइंस तो फिर इसकी जो बेस वैल्यू सेट होगी वो होगी दिस 1 करोड़ प्लस 25% एडिशनल, यानी 1 करोड़ 25 लाख रुपए लाहौर कलंदर की बेस वैल्यू सेट हो जाएगी। एंड देन फिर इसके बाद बोलियां लगना शुरू होंगी, जो भी न्यू ओनर होगा वो इसके ऊपर से बेस वैल्यू से बिट्स लगा के वो टीम परचेज करेगा। जस्ट एन एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, लाहौर कलंदर की तकरीबन वैल्यू मेरे ख्याल से इस वक्त 1 अरब होगी, तकरीबन 100 करोड़ जिसको आप बोलते हैं, उतनी वैल्यू लाहौर की भी होगी, उतनी ही वैल्यू पेशावर की भी होगी एंड तकरीबन इतनी ही वैल्यू मुल्तान सुल्तान्स की भी होगी। सो मुल्तान का तो हमें न्यू ओनर तकरीबन देखने को मिल सकता है, बट बाकी टीम्स का आई एम नॉट श्योर राइट नाउ। और जो भी ऑफिशियल नंबर्स जब भी आते हैं हमारे पास तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। सो ये पूरी की पूरी अभी खिचड़ी पकड़ी है एंड यही रीज़न है आपका ये जो चीज़ें एस्केलेट हुई, इसका रीज़न यही है बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता है कि यार अभी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने वाला है, यानी ख़त्म होने वाला है, तो अगर ये चला भी जाता है तो एक कोई ना कोई न्यू ओनर आ जाएगा। एंड अली तरीन को भी पता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है, सो अगर मैंने कंटिन्यू नहीं करना है तो मैं ज़रा एक फटका लगा के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ से रिज़ाइन करूँ या यहाँ से साइन ऑफ करूँ। सो दोनों पार्टीज़ ने इस वजह से एक्सट्रीम वेज पे गई बिकॉज उन्हें पता है कि आगे हमारे रास्ते शायद पॉसिबल नहीं है एंड आगे प्रोफेशनली भी हमारे रास्ते खत्म हो रहे। इस वजह से ही ये मामला एस्केलेट हुए, पीसीबी ने इनको लीगल नोटिस भिजवाया एंड उन्होंने भी उस लीगल नोटिस को फाड़ा वीडियो के अंदर। वो इस वजह से क्योंकि आज के दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड सारे के सारे फ्रेंचाइज ओनर्स का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो चुका है। इसके अलावा पीएसएल से रिलेटेड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और अच्छी खबर दी है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को, वो ये है कि 2 न्यू एडिशनल फ्रेंचाइजेस शहरों के नाम से वो इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी इन द पीएसएल 11। सो उसके लिए भी आपको जो वैल्यूज हैं वो सेट करनी पड़ेंगी, उसके लिए बिडिंग प्रोसेस करवाना पड़ेगा कि कौन ओनर बनता है, क्या कहानी होती है, वो तो 2 टीमों का अलग हुआ है। इसके अलावा 2 वेन्यूज भी इस्तेमाल होंगे, न्यू वेन्यूज इन पीएसएल 11, जो कि सबसे पहला वेन्यू फैसलाबाद है एंड देन सेकंड वेन्यू हमारे पास पेशावर है। सो वहाँ के लॉजिस्टिक्स को कैसे मैनेज करना है, वहाँ की चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी क्योंकि पेशावर हमने देखा है वो इस तरीके से रेडी नहीं था जब एग्जीबिशन मैच हुआ था, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स भी आई थी एंड देन फिर होटल्स की रेनोवेशन और होटल्स का स्टैंडर्ड किस तरीके का है वहाँ पे, वो चीज़ें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैनेज करनी पड़ेंगी। सो ये पीएसएल के हवाले से अभी का स्टेटस है पीएसएल 11 के हवाले से कि आपके न्यू ओनर्स भी आ सकते हैं या पुराने ओनर्स भी अपनी वापस से ओनरशिप रीगेन कर सकते हैं, वो उसका फैसला आपके पास आ जाएगा एंड आप पीसीबी की प्रेस रिलीज भी देख सकते हो जो कि उन्होंने आज के दिन अपलोड की है इस हवाले से। और दूसरी जो चीज़ हम लोगों ने बात करनी है वो है शान मसूद का अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उनकी जिम्मेदारी है कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द प्लेयर्स भी देखेंगे, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सीरीजेस भी देखेंगे किस से किस वक्त सीरीज खेलनी है पाकिस्तान शाहीन्स को, पाकिस्तान की मेन टीम को एंड पाकिस्तान अंडर 19 को। सो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मैं बात करूं शान मसूद की क्रेडिबिलिटी की या मैं बात करूं शान मसूद की एलिजिबिलिटी की फॉर दिस पोस्ट, तो मैं समझता हूं कि शान मसूद एक परफेक्ट गाय है फॉर दिस पोस्ट क्योंकि उसकी जो एजुकेशन है, जो उसकी स्किल्स है वो सब की सब क्वालिफाई करती हैं फॉर दिस पोस्ट और उसके पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो ये वाली पोस्ट को संभाल सकता है, इतना एक्सपोजर मौजूद है शान मसूद के पास कि वो इंटरनेशनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख के अच्छी सीरीजेस अरेंज करवा सकता है एंड ही कैन बी द फेस हु कैन रिप्रेजेंट पाकिस्तान क्रिकेट। बट विद बीइंग द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टेस्ट साइड आप इसको ये रोल असाइन नहीं कर सकते। वो इस वजह से क्योंकि बीइंग अ कैप्टन आपके ऊपर एक एडेड प्रेशर ऑलरेडी होता है, एक टेस्ट टीम का कैप्टन है, बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्रिकेट खेलना सबसे पहले तो मुल्क के लिए एंड देन उसके बाद एज अ कैप्टन क्रिकेट खेलना वो उससे भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। देन उसके बाद आप उसके ऊपर ऐसी जिम्मेदारी डाल रहे हो जो कि 12 महीने आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है उस जिम्मेदारी के ऊपर क्योंकि आपने रेगुलरली कम्युनिकेशन में रहना है बिटवीन दी अदर बोर्ड्स। हर बोर्ड को आपने अप्रोच करना है। जैसे अभी मसला
हुआ अफगानिस्तान वाला, सो उन अब जिम्बाब्वे को किस तरीके से अप्रोच किया होगा वो अब शान मसूद की जिम्मेदारी है। सो वो सारे काम शान मसूद संभालेंगे या पाकिस्तान की टेस्ट कैप्टनसी संभालेंगे या अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देंगे, ये किसी को भी नहीं पता है। सो मेरे ख्याल से शान मसूद की अपॉइंटमेंट, मुझे उससे कोई मसला नहीं है, बट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट जिस वक्त वो टेस्ट के कप्तान है, इससे बहुत बड़ा मसला है। ये बहुत बड़ा इशू है, सीरियस इशू है। बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट अंडर शान मसूद आ चुकी हैं एंड एज अ टेस्ट कैप्टन आई डोंट थिंक कि आप इस चीज़ को संभाल सकते हो। एंड मेरे ख्याल से अभी सिंगल कॉन्सेंट्रेट उन्हें अपनी क्रिकेट पे करनी चाहिए थी एंड उन्होंने भी इस पोस्ट को कबूल कर लिया। आई डोंट नो किस तरीके से संभालेंगे, क्या करेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सलाम है, जो लोग वहाँ पे बैठे हुए फैसले ले रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं, किसी को कुछ अंदाजा नहीं है अभी कि ये क्रिकेट किस तरफ जा रही है। अपने मन मर्जी लोगों को लेके आया जा रहा है, शान मसूद को लेके आया गया। येट अगेन मैं कहूँगा कि सही है, जो पोस्ट है वो उनके कैलिबर की है, उन्होंने अच्छी डिग्रीज भी ली हुई हैं और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में उनका मास्टर्स भी है फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन यूके। सो एलिजिबिलिटी के ऊपर तो कोई शक ही नहीं है, शान मसूद से अच्छा कोई बंदा हो नहीं सकता इस पोस्ट के लिए। बट द टाइमिंग एट अगेन मैं कहूँगा कि वो गलत टाइमिंग है यार। बीइंग अ टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम, आप क्या इतनी बड़ी पोस्ट को जस्टिस कर सकते हो? क्या आप कम्युनिकेट कर सकते हो? कहीं आपकी मीटिंग हो, आप क्या मीटिंग्स को अलाइन कर सकते हो वाइल बीइंग द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम? अगर आपकी सीरीज है तो आपकी कंसंट्रेशन सीरीज पे होगी या उन अफेयर्स के ऊपर होगी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और अभी भी सोचने का वक्त है। और अब पॉइंट आपने कर दिया है, सो लेट्स सी उसको किस तरीके से कोप अप करते हैं। सो ये सारी की सारी न्यूज़ेस फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो चल रही हैं वो थी, बड़ी खिचड़ी पकड़ी है और आपको PSL 11 के हवाले से अपडेट दी। और ये मसले मसाइल जो चल रहे हैं, सो PSL 11 की जो विंडो है उस पर भी अभी भी डिस्कशन चल रही है। प्रॉबेबली वही वाली विंडो होगी जो हम लोग ने फॉलो की थी लास्ट ईयर, बिकॉज इस साल भी उस विंडो के अंदर, फरवरी वाली विंडो के अंदर वर्ल्ड कप है एंड अगेन PSL कोलाइड करेगा विद IPL। एंड इस साल सुनने में आ रहा है कि BPL यानी बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी उसी विंडो के अंदर होगी। सो अगर वो होता है तो शायद आपको फॉरेन प्लेयर्स येट अगेन मैं कहूँगा कि अच्छे वाले मिल सकते हैं। बट लेट्स सी कि क्या होता है। विंडो भी डिसाइड करनी है, उसके बाद ओनरशिप्स भी वापस डिसाइड करनी है कि कौन कौन सी टीम का ओनर बनेगा, उसके बाद न्यू टीम्स, न्यू वेन्यूज, उनको भी रेडी करवाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे हेक्टिक टास्क हैं फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि अब करने हैं क्योंकि टाइम कम है, पानी सर के ऊपर से निकल जाएगा अगर अब भी फैसला नहीं लिया तो। सो देखते हैं, जो भी अपडेट आती है आपसे शेयर कर दूंगा। हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।